हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास की इस पावन मासिक शिवरात्रि के अवसर पर आइए सुनते हैं एक ऐसी कथा जो बताती है कि भोलेनाथ की भक्ति अनजाने में भी कितनी फलदायी हो सकती है। ये कथा है एक शिकारी की जो गलती से ही सही लेकिन शिवरात्रि का व्रत कर बैठता है और शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। कहानी है चित्रभानु नामक एक शिकारी की। वह अपने परिवार का पालन पोषण शिकार करके करता था। एक दिन वह एक साहूकार से लिया हुआ ऋण समय पर नहीं चुका सका। क्रोधित साहूकार ने उसे शिवमठ में बंद कर दिया। संयोगवश वह दिन शिवरात्रि का था। शिकारी उस दिन मठ में बैठा चुपचाप शिव से जुड़ी बातें सुनता रहा। वहीं उसने पहली बार शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। उसका मन अचानक शांति से भर गया। शाम होते ही साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण के बारे में बात की। शिकारी ने वादा किया कि अगली सुबह पूरा कर्ज चुका देगा। साहूकार ने उसे छोड़ दिया। छूटने के बाद वह अपने रोज के काम की तरह जंगल में शिकार की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन दिन भर बंद रहने के कारण वह भूखा प्यासा था, का हुआ भी। शिकार खोजते खोजते वह जंगल में बहुत दूर निकल गया। जब अंधेरा हो गया तो उसने सोचा कि अब तो रात यहीं बितानी पड़ेगी। वह पास ही एक तालाब के किनारे बेल के पेड़ पर चढ़ गया और रात का इंतजार करने लगा। उसी पेड़ पर बैठे हुए जाने अनजाने वह कुछ ऐसा करने वाला था जिससे उसका जीवन ही नहीं, आत्मा भी उज्जवल हो उठेगी। उसे पता नहीं था कि उसी बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। जब उसने टहनियाएं तोड़कर नीचे गिराई, वे सीधे शिवलिंग पर जा गिरी। वह भूखा था, इसीलिए उपवास हो गया और बेलपत्र चढ़ने से पहला पहर का पूजन भी पूर्ण हो गया। थोड़ी देर बाद एक गर्भवती हिरणी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष ताना ही था कि हिरणी बोल पड़ी, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र प्रसव करूंगी। मुझे अभी मत मारो, बच्चे को जन्म देकर लौट आऊंगी। शिकारी की प्रत्यंचा ढीली हो गई और हिरणी झाड़ियों में गुम हो गई। कुछ और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर पड़े और दूसरा पहर भी पूजित हो गया। फिर एक दूसरी हिरणी आई। शिकारी ने फिर धनुष चढ़ाया, लेकिन वह भी बोली, मैं विरह में हूं, अपने प्रिय को ढूंढ रही हूं, मिलकर लौट आऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया और शिवलिंग पर फिर बेलपत्र गिरते रहे। अब शिकारी बेचैन हो गया, उसका मन चिंता से भरने लगा। तभी एक और हिरणी अपने बच्चों के साथ आई। शिकारी की उम्मीद जागी, पर वह हिरणी भी बोली, अपने बच्चों को उनके पिता के पास पहुंचा दूं, फिर लौटकर आ जाऊंगी। शिकारी हंसा, पर हिरणी की बातों में कुछ ऐसा भाव था कि उसका मन पिघल गया। उसे भी छोड़ दिया। भूखा शिकारी पेड़ पर बैठा रहा, बेलपत्र टूटते रहे और तीसरा पहर भी शिव को समर्पित हो गया। अंत में एक हष्टपुष्ट मृग आया। शिकारी ने तय कर लिया कि अब चूक नहीं करेगा, पर मृग बोला, अगर तुमने मेरी तीनों पत्नियों को मार डाला है तो मुझे भी मार डालो, लेकिन अगर जीवन दान दिया है तो मुझे कुछ क्षण और जीने दो, मैं लौट आऊंगा। शिकारी ठिठक गया। पूरी रात की घटनाएं उसकी आंखों के सामने तैर गईं। उसने मृग को सब कुछ बता दिया। मृग बोला, जैसे तुमने मेरी पत्नियों पर विश्वास किया वैसे मुझ पर भी करो, हम सब साथ लौट आएंगे। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। प्रभात होने लगी थी। उपवास, रात्रि जागरण और बेलपत्र अर्पण, अनजाने में ही उसने शिवरात्रि की पूजा पूरी कर ली थी। उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिससे उसका हिंसक मन शांत हो गया था। वह बदल चुका था। थोड़ी ही देर में मृग परिवार लौट आया, लेकिन उसे देखकर शिकारी की आत्मा कांप उठी। उनमें जो प्रेम, विश्वास और सच्चाई थी वह उसके दिल को छू गई। उसने उन सबको जीवन दान दे दिया। इस अनजानी पूजा, भाव भरी भक्ति और पशुओं के प्रति करुणा के कारण भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। शिकारी को उसी जीवन में मोक्ष मिल गया और वह शिवलोक को प्राप्त कर गया। देखा आपने, जब मन सच्चा हो और भाव शुद्ध हो तो शिव स्वयं अपने भक्त को स्वीकार कर लेते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसी ही और शिव भक्ति से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने जानने वालों के साथ शिव भक्ति की भावना से जरूर साझा करें। आपके एक शेयर से कोई और भी भोलेनाथ की कृपा का भागी बन सकता है। हर हर महादेव।